तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट। और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, बड़ा ही सुहावना मौसम है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आज की है उसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मैप और फिज़िकल मैप में अंतर है। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ। फिज़िकल मैप ये होता है जिसमें हम बात करते हैं इंटरनल पार्ट्स के बारे में, जैसे कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर गंगा के आपके मैदान हैं, कहाँ पर आपका कोस्टल एरिया है, कौन कौन सी जगह है, ये सब आपके कौन से राज्य में कौन सी आपकी प्लेट्स आती हैं, कौन सा प्लेन एरिया है, ये सारे आपके इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं एक कंट्री के, वो आपका फिजिकल मैप होता है। और पॉलिटिकल मैप वो होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री कौन सा बॉर्डर बना रही है, कौन सा कोस्टल एरिया इंटरनेशनली टच करता है। मतलब इंटरनेशनली और पॉलिटिकली हमारे लिए कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो इंटरनेशनली ग्लोबली हम चेक कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ इंडिया में अगर हम चेक करें तो वो हमारा नॉर्मली फिजिकल मैप होता है, पर अगर हम देखें कौन कौन सी स्टेट्स आपस में टच कर रही हैं, वो देखो पॉलिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि इंडिया का जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वो कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर से टच होता है, वेस्ट बंगाल कहाँ से टच होता है, असम कहाँ टच होता है, गुजरात कहाँ पर टच होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें हम पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की, तो जो टोटल एरिया है वो लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब 32,87,263 किलोमीटर। अगर देखिए बात करें तो देखिए, एक मैंने आपको लगभग इसमें मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है जिसमें आपको मैंने एक गुजरात वाला एरिया है, एक आपका किलिथू जो आपका आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, एक आपका नीचे की तरफ तमिलनाडु का इलाका है, और ऊपर आपका जम्मू और कश्मीर का इलाका है। देखिए, अगर इसमें मैं सबसे दूर वाले पॉइंट की बात करूं, मतलब सबसे लास्ट पॉइंट आपका जो है कि ठीक है, साउथर्न पॉइंट कौन सा है आपका, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है, और आपका ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है। अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे ज़्यादा मतलब साउथर्न पॉइंट की जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणतम इलाका कौन सा है, कौन सा पॉइंट है, तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। देखिए, पर आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि सवाल ये दो तरह से पूछा जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। कैसे? आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडियन टेरिटरी का सबसे दक्षिणतम इलाका कौन सा है, और एक क्वेश्चन आपका आएगा कि इंडिया की जो मेन लैंड है उसका सबसे दक्षिणतम इलाका कौन सा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हमारा इंडियन टेरिटरी का जो दक्षिणतम इलाका है, साउथर्न पॉइंट है, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अगर हम पूछे हमारी मेन लैंड का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है हमारा कन्याकुमारी। क्योंकि देखिए, जो इंदिरा पॉइंट आता है ना, ये आता है हमारा इंडियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार का एक जगह है, वहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है, जो है लगभग 6 डिग्री और 4 मिनट्स की लैटीट्यूड पे। और जो कन्याकुमारी है, ये हमारा मेन लैंड, जो हमारा मेन भारत है, मतलब जिसमें जो छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं उनको हटा रहे हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार को। सो जो मेन लैंड है हमारा, उसके अंदर आता है हमारा कन्याकुमारी, ठीक है। ये नीचे आपको देखिए, यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स लैटीट्यूड और 6 डिग्री एंड 4 मिनट्स लैटीट्यूड पे लगभग 2 डिग्री का अंतर है। 2 डिग्री मतलब 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2 डिग्री में कितने होंगे। उसके बाद आता है हमारा, अगर गुजरात की साइड देखें तो सर क्रीक पॉइंट एक है गुजरात पे, 68 डिग्री 7 मिनट्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स पे वो हमारा पड़ता है। और जो हमारा आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, हमारा ये वाला इलाका, सॉरी, यहाँ पर जो पड़ता है वो है हमारा किलिथू वालंगू, ठीक है, किलिथू वालंगू आंध्र प्रदेश। ये सबसे हमारा 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वो हमारा इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल है हमारा, ये भी लैटीट्यूड 37 डिग्री एंड 6 मिनट पे, ठीक है। अगर हम आगे चलें तो हम देखें, अगर हमारी गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक की जो दूरी है वो लगभग 2,933 किलोमीटर है। और अगर हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की जगह देखें तो वो लगभग 3,214 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। अगर हम लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया की बात करें, जो लगभग लैंड बॉर्डर मतलब ज़मीन पर जो बॉर्डर है हमारा पूरी इंडिया का,
वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए हम आगे। तो देखिए ये जो बचपन में भूल आपको ये दिख रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाउंड्री टच विद इंडिया। ठीक है, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ये बता रहा है कि हमारा कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ टच कर रही हैं। जैसे बचपन से आपका है ये, ठीक है, BDESH। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपकी, CHINA चाइना, पाक, और ये आपका बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, बचपन में भूल, इसका मतलब B से बांग्लादेश, H से आपका हो, ये चा से हो गया आपका चीन। ठीक है, पा से हो गया आपका पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, मे से म्यांमार, भू से भूटान, और ला को हमने लास्ट में अफ़गानिस्तान बोल दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर कौन सी कंट्री का है, बांग्लादेश का। ठीक है, चाइना उसके बाद है, पाकिस्तान थर्ड पे आता है, और सबसे कम जो बाउंड्री है वो है हमारी अफ़गानिस्तान की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पाकिस्तान से टच होने वाले बॉर्डर में 4 ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारे काम आएंगी। पहला जो है हमारा वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इनके जो बॉर्डर हैं वो पाकिस्तान से टच होते हैं। अगर हम बात करें म्यांमार के बॉर्डर की, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये हमारे, अगर आप इसको देखो याद करें तो कैसे करेंगे, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, अरुणा मामी। ठीक है, अरुणा मामी, जैसे अरु हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ना हो गया नागालैंड, और मा से मणिपुर, और मी से मिजोरम। तो अरुणा मामी के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है, इसलिए हमें इनके नाम मुश्किल याद होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बांग्लादेश का बॉर्डर। देखिए सबसे लंबा बॉर्डर है हमारा, और इसमें वेस्ट बंगाल सबसे मेन आता है, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सॉरी। और देखिए टोटल 17 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है। हमारी इंडिया में 17 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है। सबसे लंबा जो बॉर्डर है हमारा हमारी स्टेट्स में वो है राजस्थान में पाकिस्तान के साथ, चाइना का है जम्मू कश्मीर में। देखिए सिर्फ अब बात कर रहे हैं स्टेट्स की बात। ठीक है, राजस्थान में पाकिस्तान के साथ है, चाइना का जम्मू कश्मीर में है, नेपाल का जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर है वो बिहार से टच है, भूटान का असम से टच है, म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश से, और बांग्लादेश का वेस्ट बंगाल से। ठीक है, ये बता रहा हूँ कि मैं किस कंट्री का किस स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर, लंबा बॉर्डर है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि स्टेट दोज हैविंग 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स ईच। ऐसी कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ 3 देशों के बॉर्डर जुड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ पाक, चाइना, अफगानिस्तान। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सिक्किम के साथ है हमारा नेपाल, चाइना और भूटान। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, और वेस्ट बंगाल के साथ है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। उसके बाद कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जिनके साथ 2 कंट्री के बॉर्डर जुड़ते हैं, उत्तराखंड, चाइना, नेपाल। आसाम के साथ है भूटान और बांग्लादेश, और मिजोरम के साथ है बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, अब देखिए मेन चीज़ ये है कि आपको अब आता है हमारा कोस्टल एरियाज। देखिए बाउंड्री हमारी एक साइड से पानी से भी है, तो कोस्टल एरियाज़ भी होंगे। कोस्टल एरियाज़ की बात करूं तो टोटल 7,516 किलोमीटर लंबा कोस्टल एरिया है इंडिया का, जिसके अंदर हम अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, और जितनी भी हमारे आइसलैंड्स हैं उन सब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेन लैंड के कोस्टल एरिया की, मतलब जो हमारा मेन इंडिया है उसकी अगर हम बात करें तो 6,100 किलोमीटर लंबा हमारा मेन एरिया या कोस्टल एरिया आता है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारा कोस्टल एरिया बनता है, वो है हमारा सबसे पहला गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल और गोवा। ठीक है, ये सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके साथ हमारा कोस्टल एरिया बनता है। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे, अब आपको शॉर्ट में समझाओ, इंटरनेशनल बॉर्डर कितने स्टेट से, 17। कोस्टल एरिया कितने स्टेट से, 9 से। और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारा इंटरनेशनल एरिया और कोस्टल एरिया दोनों बनता है, वो है हमारी 5 स्टेट। कौन कौन सी ऐसी स्टेट है, पहला है हमारा झारखंड, हरियाणा, सॉरी क्रॉस लगा हुआ है, मैं हाँ मिस्टेक कर गया, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। ऐसी स्टेट्स जिनके साथ हमारा
क्योंकि देखिए 3 4 5 स्टेट ऐसी भी हैं जिनके साथ दोनों चीज़ बनती हैं। गुजरात का भी, जैसे गुजरात है वो कोस्टल एरिया भी बनाता है आपका, और आपका इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है। वो वेस्ट बंगाल वो भी आपका सेम ऐसा ही है जिसमें दोनों चीज़ होती हैं। तो मैं इसमें कन्फ्यूज़ हो गया, सॉरी। तो 5 स्टेट ऐसी हैं जिनके साथ आपका ना ही कोई कंट्री का पॉइंट जुड़ता है, बॉर्डर बनता है, ना ही आपका समुद्र आता है। जैसे आपका झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो नाम पढ़ के मैंने देखा यार इनके साथ तो कुछ नहीं होता। चलो मुझे याद आ गया कि यार इनके साथ तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ऊपर मैं कन्फ्यूज़ हो गया, नीचे नाम पढ़े तो मुझे याद आया कि इनमें नहीं होता। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें आपका कोई भी मतलब कोई भी आपका स्टेट्स या आपकी वेस्टर्न जो आपकी कोस्ट हैं, आपके कोस्टल लाइन, वो नहीं जुड़ती हैं। अब देखिए 2 स्टेट, हाँ देखिए मैंने कहा ना 2 स्टेट ऐसी भी हैं जिनके साथ आपका इंटरनेशनल बॉर्डर और साथ ही साथ कोस्टल एरियाज दोनों बनते हैं, वो है हमारे गुजरात और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये देखिए ये आपके गुजरात और वेस्ट बंगाल। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइबर स्टेट्स। अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक ऐसा प्रदेश है जिसके साथ सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्य हैं जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से टच होती है। टोटल है 8 स्टेट और प्लस हमारा दिल्ली। ठीक है, 9 हो गए टोटल, तो मतलब 8 राज्यों की और प्लस दिल्ली की जो बाउंड्री है वो हमारी उत्तर प्रदेश से टच होती है। ठीक है, और आसाम और छत्तीसगढ़ ये दूसरे नंबर पे आते हैं, जिनके साथ 7 राज्यों की 7 नाइबर्स की हमारी बाउंड्री जुड़ती है। उसके बाद हमारा तेलंगाना जो अभी सबसे नया बना हुआ है, उसके साथ 4 राज्यों की जुड़ती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, ये वो 4 राज्य हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम हमारे ऊपर वाले जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। तो देखिए हमें मैप दिखता है बिल्कुल ऐसा कि ऐसे घूम के जाता है, पर रियली में ऐसा है नहीं, क्योंकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान और कुछ हिस्सा चीन के कब्ज़े में आता है। जैसे पीओके वाला हिस्सा है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हम इंडिया में अपने अंदर शो करते हैं, पर वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वो आपको दिख रहा है। उसके बाद आता है अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या है? देखिए 1962 के युद्ध में ये अक्साई चीन है जो हमसे छीन लिया था चाइना ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए हम पीओके को कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और बॉर्डर है हमारा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और अक्साई चीन से जो हमारा बॉर्डर बनता है वो है हमारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, और ये हमारा बीच में जो तिकोना सा हिस्सा बचता है ये हमारा जम्मू कश्मीर। और ये जो गोल सा एक आपको ये पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, अब इससे हम नीचे आए, तो नीचे आने पर क्या है, ये हमारा देखिए ये रेड क्लिफ लाइन बनती है। जो हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के जो बॉर्डर बनता है वो रेड क्लिफ बॉर्डर बनता है। बांग्लादेश के साथ भी जो है वो भी रेड क्लिफ, हमारा रेड क्लिफ ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद है इंडिया रीऑक्यूपाइड द सियाचिन ग्लेशियर इन 1984, नेम ऑफ द ऑपरेशन मेघदूत। जो सियाचिन ग्लेशियर था ये पाकिस्तान के कब्जे में था, और 1984 में क्या है, ये इंडिया ने वापस अपने कब्जे में कर लिया, जिसको मेघदूत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ऑपरेशन किया था उस टाइम वो मेघदूत था। सियाचिन बिकम द हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सियाचिन को सबसे ऊंचा बैटल फील्ड कहते हैं दुनिया का। ठीक है, क्योंकि इससे ऊंचाई में कोई नहीं है। देखिए अब इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी। देखिए इंडस रिवर ट्रीटी क्या है? इंडस रिवर ट्रीटी की अगर मैं बात करूं तो 1960 में ये हुआ था, जो नदियों के लेकर था, जिसके अंदर इंडस आती है, आपकी इंडस नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इनके पानी के ऊपर एक ट्रीटी हुई थी कि हाँ कुछ पानी पाकिस्तान को भी दिया जाएगा, क्योंकि देखिए इंडस नदी जो है वो 80% आपकी पाकिस्तान के अंदर है, पर वो निकलती कहाँ से? इंडिया से। ठीक है, इंडिया से निकल के फिर वो पाकिस्तान चली जाती है। और ऐसी आपकी झेलम, चेनाब, ये भी क्या है, ये आपकी इंडिया से 80% आपकी पाकिस्तान में और 20% इंडिया में आती हैं। और रावी, ब्यास और सतलज की बात करूँ तो ये 80% इंडिया में और 20% ही पाकिस्तान के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये जो आपका अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो लोग कह रहे थे कि इंडस नदी का पानी बंद कर देना चाहिए, पाकिस्तान के साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ सीधे सीधे युद्ध छेड़ सकती थी हमारे इंडिया से पाकिस्तान के लिए, जो हमारी इकोनॉमी और फाइनेंशियल और बाकी चीज़ों में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो देखिए हमारे लिए कहना बहुत आसान होता है कि हमें ये कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए, पर
एक देश को चलाना और हम सिर्फ जो मुँह फट वाली बातें कर देते हैं वो करना बहुत आसान होता है। देश को चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 125 करोड़ 120 करोड़ लोगों की हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार अरे देश ऐसे नहीं चलता, हम होते तो ऐसा कर देते, वो सिर्फ कह ही सकते हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही एक न्यूज़ था हमारे इस वीडियो में, और इतनी नॉलेज थी इस वीडियो में। आगे हम बात करेंगे हमारा जो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैंने आपको इंटरनेशनल या पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।